बड़े बदलाव की मुहाने पर खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। उनकी समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण अब अंतिम पड़ाव पर है। इस यात्रा ने राज्य के सियासी गलियारों में एक बहस छेड़ दी है कि इसका असली फायदा किसे होगा, जेडीयू या उसकी सहयोगी बीजेपी को। राजनीतिक जानकारी से महज विकास कार्यों का निरीक्षण नहीं बल्कि भविष्य की एक मजबूत सियासी पिच तैयार करने की रणनीति मान रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा गुड गवर्नेंस के इर्द गिर्द रही है। इस यात्रा के जरिए वे न केवल अपनी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं बल्कि जनता को यह भरोसा दिला रहे हैं कि वे बिहार से कभी दूर नहीं होंगे। बतौर मुख्यमंत्री उनके पास अब कुछ ही दिन शेष है, ऐसे में वे जनता के बीच रहकर अपनी विदाई को यादगार बनाना चाहते हैं। जेडीयू के लिए यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2025 के चुनाव में पार्टी ने शानदार वापसी कर राज्य में दूसरे नंबर की हैसियत हासिल की है। अब पार्टी में निशांत कुमार की एंट्री हो चुकी है, जिनकी मांग कार्यकर्ता लंबे समय से कर रहे थे। माना जा रहा है कि निशांत विधान परिषद के रास्ते सरकार में शामिल होंगे। निशांत कुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। नीतीश अपनी इस यात्रा से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा भर रहे हैं ताकि निशांत की जमीन पर मजबूत आधार मिल सके। सत्ता में साझेदार होने के नाते नीतीश की इस यात्रा का सीधा फायदा बीजेपी को भी मिलना तय माना जा रहा है। चर्चा है कि नीतीश के दिल्ली जाने के बाद बिहार में बीजेपी का मुख्य मंत्री बनेगा। नीतीश की समृद्धि यात्रा सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रही है, इसलिए इसका श्रेय गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को भी मिलेगा। बीजेपी की नजर अब नीतीश कुमार के उस कोर वोट बैंक पर है जिसमें अति पिछड़ी जातियां जो कि 26% आबादी और महिला मतदाता शामिल है। पार्टी का मजबूत संगठन इस माहौल को अपने पक्ष में भुनाने के लिए तैयार बैठा है। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में भाजपा के बढ़ते जनाधार के बीच जेडीयू अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। 2025 के प्रदर्शन के बाद नीतीश की ये सक्रियता एक पॉलिटिकल रिकवरी मिशन के रूप में देखी जा रही है। कुल मिलाकर ये यात्रा एनडीए गठबंधन के लिए विन विन स्थिति पैदा कर रही है। व्यक्तिगत तौर पर जहां ये नीतीश की छवि और उनके पुत्र निशांत की लॉन्चिंग के लिए खाद पानी का काम कर सकती है, वही गठबंधन के नाते इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिलना तय है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग सवाल कर रहे हैं कि जब नीतीश कुमार बिहार से विदाई ले रहे हैं, वो मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ रहे हैं, तो फिर वो समृद्धि यात्रा क्यों कर रहे हैं, फिर वो जनता के बीच क्यों जा रहे हैं? लेकिन इसका जवाब बहुत सारा है, पर सबसे बड़ा जवाब यही कि नीतीश कुमार अपने अंतिम समय तक बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो बिहार के लिए हमेशा रहेंगे और बिहार के विकास के लिए जो भी काम होगा नीतीश उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे। दूसरी बात कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जेडीयू को समर्थन मिला है, जिस तरीके से बम्पर जीत मिली है, उससे नीतीश कुमार का भी मनोबल बढ़ा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी। यही वजह है कि नीतीश कुमार अभी भी जो दिन शेष बचे हैं वो जनता के बीच जाकर उन तमाम योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जिससे बिहार को विकसित राज्य बनाने में मदद मिलेगी। और निशांत कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं एक मजबूत सियासी पिच नीतीश कुमार तैयार कर रहे हैं। हालांकि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिलने वाला है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।